नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों को करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। आज लखीमपुर दौरे पर सीएम योगी, पलिया में सीएम योगी की जनसभा, संबोधित अधिकारियों को आप करेंगे समीक्षा बैठक। यूपी में दलितों पर हो रहे हमले से मायावती नाराज, यूपी की कानून व्यवस्था पर कहा देश की सुरक्षा चुनौतियों के बीच आंतरिक अशांति के। लखनऊ के गोमती नगर के होटल में ओमान के 5 नागरिक मिले संदिग्ध, बिना सूचना रुके विदेशी होटल मालिक पर केस दर्ज। बीजेपी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव पर निशाना, शर्म करो अखिलेश पोस्टर से गरमाया माहौल, भाजपा युवा मोर्चा के अमित त्रिपाठी ने लगाया पोस्टर। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 3 की मौत, 150 मीटर दूर गिरे चीथड़े, पूरी बिल्डिंग ढही, नाराज परिजनों ने हाईवे किया जाम। और यूपी के 45 जिलों में लू का येलो अलर्ट, 4 जिलों में पारा पहुंचा 45 के करीब, सबसे गर्म शहर रहा प्रयागराज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगरा से अहम खबर है, जहां एमडीएच मसाले में मिले हैं और रेंगते कीड़े। दंपति ने मार्केट से खरीदा मसाले का एमडीएच का पैकेट, दाल मखनी मसाले के पैकेट से निकले हैं सैकड़ों कीड़े। ब्रांडेड मसाले में मिला जहर, परिवार सहमा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, दंपति ने एमडीएच कंपनी को किया मेल और कॉल। एमडीएच ने नहीं दिया कोई जवाब अभी तक। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ क्यों? इतने बड़े ब्रांड की लापरवाही का कौन जिम्मेदार है? दंपति ने जताई नाराजगी, कहा साथ ही भरोसा टूटने की बात कही। बिना जवाब के चुप है एमडीएच। लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। भोली भाली जनता को परोसा जा रहा है जहर। ब्रांड पर से उठने लगा है विश्वास। प्रशासन करेगा कार्रवाई। क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा? के न्यूज इंडिया चैनल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो वीडियो सामने आ रहा है निश्चित रूप से चौंकाने वाला वीडियो है। एमडीएच जैसा बड़ा ब्रांड बड़ी कीमत वसूलने वाला ग्राहकों से, और आखिर परोस क्या रहा है आप देख सकते हैं तस्वीरों में। दाल मखनी मसाले में कीड़े मिले हैं और बड़ी संख्या में इस मसाले में कीड़े मिले हैं। हालांकि के न्यूज इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं और उपभोक्ताओं के भरोसे को तोड़ने वाले हैं। दाल मखनी मसाले के पैकेट से सैकड़ों कीड़े निकले हैं। तो आगरा से अहम खबर, एमडीएच मसाले में रेंगते मिले हैं कीड़े। दंपति ने मार्केट से खरीदा मसाले का एमडीएच का पैकेट। दाल मखनी मसाले के पैकेट से निकले हैं सैकड़ों कीड़े। ब्रांडेड मसाले में मिला है जहर, परिवार इसको देखकर सहम गया। किस तरीके से ब्रांड के नाम पर ग्राहकों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बड़े ब्रांड की कंपनियों का कारनामे आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। वीडियो की पुष्टि के न्यूज नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। इतने बड़े ब्रांड की इतनी बड़ी लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन है? ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। बिना जवाब के चुप है अब तक एमडीएच। लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। भोली वाली जनता को जहर परोसा जा रहा है। ब्रांड से उठने लगा है विश्वास। प्रशासन क्या अब इस पर कार्रवाई करेगा? के न्यूज इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो तस्वीरों में सामने आ रहा है वो निश्चित रूप से बड़ा है और चौंकाने वाला है। किस तरीके से जनता की, आपको बता दें, उपभोक्ताओं की जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भरोसे का कत्ल किया जा रहा है। एमडीएच के दाल मखनी मसाले में रेंगते मिले हैं कीड़े। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए अजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, एमडीएच जैसा बड़ा ब्रांड और उसके मसाले
में साफ तौर पर कीड़े दिखाई दिए हैं, सैकड़ों कीड़े। ये बड़े ब्रांड किस तरीके से जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, उपभोक्ताओं के जीवन और जेब पर दोनों भारी पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या अपडेट है? तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट चुका है, दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें एमडीएच मसाले में किस तरीके से जहर परोसा जा रहा है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस वीडियो का के न्यूज़ इंडिया पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले वीडियो है। दंपति ने मार्केट से खरीदा था एमडीएच का दाल मखनी मसाला, और इस मसाले में आप देख सकते हैं, दूर से ही देखा जा सकता है कि बड़े बड़े जो कीड़े हैं वो इस मसाले में दिखाई दे रहे हैं। इस परिवार ने एमडीएच को कॉल किया, मेल किया, मैसेज किया, कोई जवाब अब तक कंपनी की ओर से नहीं मिला है और इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। दंपति ने मार्केट से मसाला खरीदा था और इस पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। अजेंद्र, एमडीएच मसाला बड़ा ब्रांड है, लेकिन इस बड़े ब्रांड का कारनामा जो सामने आया है वो निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। दाल मखनी मसाले में बड़े बड़े कीड़े साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मनोज, जहर परोसा जा रहा है। ये ब्रांडेड कंपनियां तमाम बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं, छोटे से शुरुआत हुई तो उस समय इनका मुनाफे की जो स्थिति थी वो अलग थी, लेकिन आज ये तस्वीरें वीडियो में देख सकते हैं कि जो पीड़ित अजय प्रताप है, आगरा का रहने वाला ये युवक है और एसबीआई फरीदाबाद में कार्यरत है, अपने लिए ये मसाला खरीदकर बाजार से लाता है और इसकी पत्नी, जो पीड़ित की पत्नी है, वो सब्जी जब बनाती है तो देखा तो उसमें सैकड़ों की संख्या में कीड़े दिखाई दे रहे हैं और इस बात से नाराज होकर पहले तो जो पीड़ित है उसने सोशल मीडिया पर ये वायरल किया, उसके बाद तमाम उसकी शिकायतें और इस दंपति की नाराजगी भी सच है कि जहर मसाले के रूप में जहर परोसा जा रहा है, क्योंकि अगर इस मसाले में जो कीड़े हैं उनके जो सब्जी में मिलाने के बाद अगर वो खा लिए जाएगा तो कितना जहरीला या कोई भी जनहानि हो सकती है। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है। और पीड़ित ने एमडीएच कंपनी को मेल किया और जो कंपनी में कॉन्टैक्ट नंबर है उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो साफ तौर से मनोज कह सकते हैं कि एमडीएच कंपनी पैकेट में जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में कीड़े निकल रहे हैं, तमाम लोग इस कंपनी के माल को यूज करते हैं, तो ये बिल्कुल मानने से गुरेज नहीं किया जाएगा कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि लोग पहले से ही कोरोना के बाद जो पीड़ित रहे हैं, तमाम लोग इन्फेक्शन से लेकर तमाम डरे हुए सहमे हुए रहते हैं। लेकिन एक संदेश जो है सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये मसाले का जो संदेश चल रहा है, इसमें खासा आम लोगों में काफी नाराजगी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं और इस विश्वास के साथ ये कंपनी जो है विश्वासघात कर रही है, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही होने का जिम्मेदार कौन है? इतनी बड़ी लापरवाही है कि एमडीएच के ब्रांड में कीड़े निकलना। लोग अपने रोजाना के लिए खाना बनाते हैं, मसाले का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन ब्रांडेड कंपनियों के फर्जीवाड़े के चलते जहां लोगों की जान पर बनाई है, और उसका जीता जागता उदाहरण एक युवक ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करी और खुद ही उसने बताया कि सैकड़ों की संख्या में कीड़े हैं और कीड़े निकलते चलते हुए वीडियो भी निश्चित रूप से अजेंद्र, ये बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं बड़े ब्रांड के नाम पर लूट की जा रही है। अजेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अजय प्रताप जी हैं, पीड़ित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय प्रताप जी, एमडीएच कंपनी बड़ा ब्रांड है, बड़े ब्रांड के नाम पर लोगों की जिंदगी से किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, आप पीड़ित हैं, किस तरीके से आपके साथ एक तरह से ठगी हुई, आपके जीवन से खिलवाड़ एमडीएच ने किया है, आप बताइए अपनी पीड़ा। सर नमस्कार, मैं अजय प्रताप बात कर रहा हूँ। सर मैं बहुत आभार करता हूँ आपके चैनल का कि जो आपने मुझे मौका दिया, और मैं सुबह से काफी परेशान था सर। मैं घर पे, मैं ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हूँ, कल ऑपरेशन हुआ था तो मैं घर पे था, 2 दिन छुट्टी थी। मैं सुबह सर, मेरी मिसेस खाना बना रही थी और मैं अपने बेडरूम में लेटा हुआ था, तो सडनली मेरी वाइफ चिल्लाई कि एक बार जल्दी आओ गई, तो मैं उठ नहीं पा रहा था। फिर भी उठ के गया किचन में, देखा एमडीएच की मसाला उन्होंने जैसे उन्होंने पलटा तो उसमें सब्जी में डाल दिया, क्योंकि डायरेक्टली क्या होता है सर कि पैकेट का मसाला सीधा सब्जी में डाला जाता है, वैसे ही है ना, डब्बे थोड़ा सा छेद किया उसमें और डाल दिया। जैसे उन्हें एकदम घुमाया उसको चमचे को, तो एकदम कीड़े ऊपर से तैरने लगे, बुलबुल करने लगे उसको। और मैंने कहा यार ये क्या है, तो उन्होंने देखा कि, मैंने कहा यार ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसमें कीड़े हैं बहुत ज्यादा। तो सर मैं हैरान था, मैं कि हम लोग इतनी अच्छी ब्रांड पसंद करते हैं, इतना अच्छा हम लोग ब्रांड मानते हैं, जो कि हमें कीड़े खाए, इससे अगर गलती से कोई बंदा खा लेगा तो क्या होगा सर। मतलब बहुत ही
खतरनाक ये मुझे डर लगा। मैं सुबह से खाना भी नहीं खाया इस चक्कर में सर। मैं मेरे बच्चों ने भी कि मैंने कहा यार कहीं और मसाले हम लोग एमडीएच के यूज करते हैं। अजय प्रताप जी, आपने जैसा कि जानकारी आ रही है, आपने कंपनी को फोन किया, मेल किया, मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब अब तक कंपनी की तरफ से आया है? सर अभी तक कोई भी, मैंने वहाँ पे सारी कंपनियों में कम से 20 बार फोन किए हैं, कंपनी को मैंने मेल किया है सर, कोई जवाब नहीं आया। हाँ, मेरा जो दुकानदार था, मैंने अपने दुकानदार को इन्फॉर्म किया था, दुकानदार नहीं है, आप उस डब्बे को मुझे वापस कर दें, उस डब्बे के बदले में आपको 4 डब्बे दे दूंगा सर, बस आप उस डब्बे को फेंक दीजिए। लेकिन अजय प्रताप जी, अब यहां से कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया है, अब क्या उपभोक्ता फोरम का आप रुख करेंगे? क्योंकि ये लोगों की जीवन से सीधा खिलवाड़ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अजय प्रताप जी, क्या आप उपभोक्ता फोरम का रुख करेंगे? सर देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं इस एमडीएच मसाले को सबको बोलना चाहूंगा कि आप यूज ना करें, क्योंकि अगर मैं तो एक यूज करके मैंने देखा कि इतने सारे कीड़े हैं उसमें, और कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी के लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं। निश्चित रूप से अजय प्रताप जी, और ये लोगों की जिंदगी में जहर घोलने वाला है, और आपको जरूर उपभोक्ता फोरम का भी रुख करना चाहिए। आपने, जब आप जागरूक व्यक्ति हैं, और आप इस लड़ाई को निश्चित रूप से अंजाम तक पहुंचाइए, ताकि अन्य लोगों की जो जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। और निश्चित रूप से एमडीएच लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। जो वीडियो सामने आए वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर पेश करेगा इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025। योगी सरकार के 12 विभागों का इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025। 35 नोडल अफसर को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की कमान। 50,000 स्क्वायर मीटर में लगेगी 48 स्टेक होल्डर की प्रदर्शनी। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, इंटरनेशनल ट्रेड शो में दिखेगा जीआई टैग उत्पादों का जलवा। तो जीआई टैग उत्पादों का जलवा इस ट्रेड शो में देखने को मिलेगा। ओडीओपी प्रोडक्ट में आगरा के पेठे को विश्व में पहचान मिलेगी। मलियाबाद का आम और भी ज्यादा फेमस होगा। मुरादाबाद का ब्रास, बनारस की साड़ी को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी इस ट्रेड शो में प्रमुखता से शामिल रहेंगे। आगरा के पेठे को नई पहचान मिलेगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां यूपी सहकारिता ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने हैं विनोद कुमार। जिला जज से सेवानिवृत्त विनोद कुमार सिंह बहराइच में जिला जज पद पर थे। विनोद कुमार सिंह, आपको बता दें, पूर्व आईएएस अच्छेलाल यादव को सदस्य बनाया गया है। सहकारिता विभाग में विशेष सचिव थे। दोनों पदों पर नियुक्त लोगों का कार्यकाल 6 वर्ष का रहेगा। प्रमुख सचिव सौरभ बाबू ने आदेश जारी किया। तो पूर्व आईएएस अच्छेलाल यादव को सदस्य बनाया गया है। पूर्व आईएएस अच्छेलाल यादव को इसमें सदस्य बनाया गया है। अच्छेलाल यादव सहकारिता विभाग में विशेष सचिव थे। दोनों पदों पर नियुक्त लोगों का कार्यकाल 6 वर्ष रहेगा। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल हापुड़ का अहम दौरा। गंगा एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल बहादुरगढ़ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। प्रशासन ने निरीक्षण को लेकर कसी है कमर। हेलीपैड और सुरक्षा व्यवस्थाओं का परीक्षण हो रहा है। तो प्रशासन ने निरीक्षण को लेकर कमर कसी हुई है। तो मुख्यमंत्री का कल अहम हापुड़ का दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल हापुड़ के दौरे पर रहेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे का मुख्यमंत्री के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में पाकिस्तान के खिलाफ फूटा है गुस्सा। चिन्हट चौराहे पर किसान यूनियन का प्रदर्शन देखने को मिला है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। गगनभेदी नारे देखने को मिला है। टिकैत गुट ने फूंका है पाकिस्तान का पुतला। पर्यटकों की हत्या पर प्रदर्शनकारियों में उबाल देखने को मिला है। प्रधानमंत्री से आतंकियों पर कार्रवाई की मांग की गई है और नारे लगाए गए हैं, अब नहीं सहेंगे आतंकवाद। प्रदर्शनकारियों की हुंकार देखने को मिली है।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भारी पुलिस बल की तैनाती रही। किसान यूनियन ने दी है बड़े आंदोलन की चेतावनी। लखनऊ में पाकिस्तान के खिलाफ गरमाया है माहौल। पाकिस्तान का हर एक आदमी बेबस है, वरना पुतला ना भूखे घुस के पाकिस्तान को फूंकने की इच्छा है। जो कृत्य इन्होंने किया पहलगाम में, उससे हर एक हिंदुस्तानी इतना नाराज है और उसकी आत्मा जानती है कि अगर सरकार छूट दे दे तो घुस के पाकिस्तानियों को फूंकने का बूता रखते हैं हिंदुस्तानी। और जो घटना इन्होंने की है, हमारे पहलगाम के जो भाई गए थे वहां टूरिस्ट बनकर जो गए थे, घूमने जो गए थे। बाराबंकी से अगली खबर है, जहां जिला अस्पताल में महिला से छेड़छाड़ की घटना सामने आई। इलाज कराने आई महिला से वार्ड बॉय ने छेड़छाड़ की। इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंची थी महिला ने आरोप लगाए हैं इंटर्नशिप में कार्य कर रहे वार्ड बॉय ने महिला से छेड़छाड़ की। वार्ड बॉय ने इंजेक्शन लगाने के बहाने की है अश्लील हरकत। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की तहरीर पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ है। जांच शुरू हुई है। कोतवाली नगर क्षेत्र के जिला अस्पताल का यह पूरा मामला है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की तहरीर पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। कश्मीर में पहलगाम में आतंकियों की कायराना करतूत से देश भर में आक्रोश है। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग कर रहे हैं। कानपुर के हली मुस्लिम कॉलेज चौराहे पर अपना दल के कार्यकर्ता एकत्र हुए और आतंकवाद का पुतला फूंका। अपना दल नेता आफ्ताब खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भारत सरकार से आतंकियों को कड़ा सबक सिखाने की मांग की। इस मौके पर इमरान खान, वारसी, चांद वारिस, बरकत अली आदि लोग मौजूद रहे। अगली खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा में नागरिकों ने आतंकवाद के खिलाफ पुतला फूंककर जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए मृतकों के परिजनों को 5 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की मांग की है। साथ ही आगरा में गुलफाम की हत्या पर भी दोषियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को समान राहत पैकेज देने की मांग उठाई है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने मुस्लिम समाज को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि देश में अमन चैन कायम रहे। अगली खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर के तंबौर इलाके में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में जुटे लोगों ने काशीपुर चौराहे पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। 1 मिनट का मौन रखा। प्रदर्शनकारियों ने हनुमान मंदिर से काशीपुर चौराहे तक पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आतंकवाद का पुतला फूंका। ये कार्यक्रम सीनू मिश्रा बजरंगी के नेतृत्व में आयोजित हुआ। बुलंदशहर में पहलगाम टेरर अटैक को लेकर जहांगीराबाद में दुकानें बंद कर सड़क पर उतरे हैं व्यापारियों ने जन आक्रोश मार्च निकाला है। व्यापारियों समेत आम आदमी ने इकट्ठा होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की। दोपहर 12 बजे तक जहांगीराबाद बंद रखने की अपील की गई। जन आक्रोश मार्च का ऐलान किया गया था। हाथों में तख्ती लेकर आज बाजार में व्यापारियों ने जन आक्रोश मार्च निकाला। पहलगाम के नृशंस हत्याकांड के बाद आतंकवाद के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। अगली खबर सीतापुर से है, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने लहरपुर तहसील परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए आतंकवाद का पुतला फूंका और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। संगठन ने राष्ट्रपति को संबोधित 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी एसडीएम को सौंपा। आगरा के होटल व्यापारियों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ताजमहल के पास ताजगंज इलाके में कई होटल मालिकों ने अपने होटल के गेट पर पोस्टर चस्पा कर दिए हैं, जिनमें लिखा है पाकिस्तान नॉट अलाउड।
व्यापारियों का कहना है कि आतंकी घटना के बाद पर्यटन से जुड़े सभी व्यापारियों ने यह निर्णय लिया है कि अब पाकिस्तानियों को कोई भी होटल सेवा नहीं दी जाएगी और उनकी मदद भी नहीं की जाएगी। ये कदम पाकिस्तान द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों के खिलाफ विरोध जताने के रूप में देखा जा रहा है। एक्चुअली में जब से ये घटना हुई है पहलगाम वाली, इससे पहले कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं, तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से घिनौने काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक हमारे यहाँ पर हम लोगों ने एक एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि जितने भी हमारे होटल हैं, व्यवसाय की जगह हैं, गेस्ट हाउस हैं, उसके अंदर पाकिस्तानियों को हम रुकने नहीं देंगे और कोई भी अगर पाकिस्तानी कहीं रुका होगा तो उसको हम पुलिस के हवाले करेंगे। और इसकी हम कड़ी निंदनीय करते हैं कि जिस तरीके से इस घटिया अंजाम दिया गया इस वारदात को, उसके लिए हम जो है पूरी इसका विरोध करते हैं और हम चाहते नहीं है कि इस मोहब्बत की नगरी के अंदर कोई भी इंसान जहर खोलने का काम करे। खबर फर्रुखाबाद से, जहां सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल सपा जिलाध्यक्ष के बेटे के विवाह उत्सव में पहुंचे थे। इस दौरान पहलगाम आतंकी हमले पर संवेदना व्यक्त करते हुए घटना को दुखद बताया। वहीं भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विचारधारा संगठन के हिसाब से काम कर रही है जो देश के लिए अनुकूल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां इस घटना से सभी के हृदय द्रवित हैं, पीड़ा दर्द है, उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री वहां न होकर बिहार में रैलियां कर रहे हैं। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फर्रुखाबाद में मौजूद हैं और इन्हों से जानेंगे जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है उसको लेकर समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, ये घटना जो है देश के लिए बहुत दुखद है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने संवेदना भी व्यक्त किया है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का जो संगठन है उस संगठन के हिसाब से वो काम कर रही है जो देश के अनुकूल नहीं है। वास्तव में ये घटना सभी के हृदय को द्रवित कर दे रही है। इतनी पीड़ा, इतना दर्द, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी वहां नहीं, बिहार में रैलियां कर रहे हैं। तो ये भी जनता को बहुत बड़ा कष्ट है। जनता ने देश की रक्षा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए सरकार दिया है, सरकार बनाने का काम हुआ है। तो इस पर जो है ध्यान देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। सिंधु नदी का पानी रोकने की बात कही गई है, क्या लगता है कितने दिनों में सरकार कर पाएगी और क्या यह संभव है? सिंधु नदी का पानी सरकार नहीं रोक पाएगी, रोक करके दिखा दे, क्योंकि इनकी बातों पर आम जनता को भरोसा नहीं है। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। इन्होंने 15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के खाते में दिया, 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को दिया, भरोसा जनता का टूट चुका है और जब ये कुछ करके दिखाएंगे तभी कुछ हो सकता है। जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिजनों की मांग है कि बदला चाहिए और देश की जो जनता है उसको लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला। क्या लगता है आपको, कुछ बड़ा होगा? क्या बड़ा होगा? देश की जनता तो चाह रही है कि हमारी हिफाजत हो। देश की जनता चाह रही है कि भारत सुरक्षित रहे, भारत के लोग सुरक्षित रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो इन्होंने कहा कि एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, वो कहां 10 सर दिखाई दे रहे हैं? अपने लोगों का ही सर चला जा रहा है। किस लाइन पर सरकार काम कर रही है ये जनता आज तक नहीं समझ पाई। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं पंकज प्रकाश, के न्यूज फर्रुखाबाद। खबर मथुरा से है, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई हालिया घटना के विरोध में बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में साधु संतों, महंतों और धर्माचार्यों ने जागरूकता अभियान चलाया है। इस दौरान स्थानीय व्यापारियों ने संपर्क कर उन्हें विधर्मियों से किसी भी प्रकार की सेवा न लेने का आह्वान किया। अभियान के दौरान 2 मुस्लिम युवकों के नाम छुपाकर श्रृंगार और पोशाक से जुड़ा कार्य करते पाए जाने पर संतों ने चेतावनी देते हुए दुकानों के नाम सार्वजनिक करने की बात कही। साथ ही हिंदू व्यापारियों से मुस्लिम युवकों को रोजगार न देने और अपने समुदाय के युवाओं को प्राथमिकता देने की अपील की गई है। इस दौरान पाकिस्तान विरोधी नारे भी लगाए गए हैं और श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। जो लोग हमारे देश के गद्दार हैं, हिंदुओं का धर्म पूछ करके कि कलमा आता है कि नहीं, पूछा गया है कि आपकी जाति क्या है, उस बात को लेकर के उनको गोली मार दी गई। सिर्फ हिंदू है वो इसलिए। भारत में
कितने मुसलमान रहते हैं, अभी तक हम लोगों ने भाईचारा निभाया, हम लोगों ने भाईचारा निभाया है और इन लोगों ने हमको चारा समझ के काटा है। अब हम कटेंगे नहीं और न बटेंगे। हिंदू एकत्रित है, जागृत हो चुका है, शस्त्र अस्त्र लठ लेकर के तैयार है और जो इस्लामिक जिहाद चल रहा है यहाँ। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।